नाउ ये क्वेश्चंस हम लोग के पास एक्सपोनेंट से रिलेटेड है और इस क्वेश्चंस को आप देखिए। इस क्वेश्चंस में आपको ये प्रूफ करना है कि ये LHS ये 1 के इक्वल है। तो इस क्वेश्चंस में भी आपको एक्सपोनेंशियल लॉ को आपको ये फॉलो करना पड़ेगा और एक्सपोनेंशियल लॉ को जब आप ये फॉलो करेंगे तब इस क्वेश्चंस को आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से LHS से इनिशिएट करते हैं तो LHS इक्वल टू आप ये लिख दीजिए। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये पावर x के ऊपर पावर 1 अपॉन a माइनस बी है और इसके ऊपर पावर 1 अपॉन a माइनस सी है। तो इसको जो है आप पावर के ऊपर पावर है तो ये पावर आपके पास ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है तो यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई में चला गया और यहाँ पर भी पावर के ऊपर पावर है तो ये पावर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर इस स्टेप में एक्सपोनेंशियल लॉ को फॉलो किए। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हैं कि x के ऊपर पावर ये 1 अपॉन a माइनस बी और इंटू a माइनस सी लिख सकते हैं। इंटू x के ऊपर पावर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन b माइनस सी इंटू यहाँ से b माइनस a लिख सकते हैं। इंटू x के ऊपर पावर 1 अपॉन ये c माइनस ए आई इंटू ये c माइनस बी। तो हमने इसको लिख दिया, सिर्फ इंटू के फॉर्म में कर दिया। अब यहाँ से देखिए इन तीनों जो है पार्ट में ये बेस तीनों का क्या है आपके पास ये इक्वल है तो ये पावर भी आपके पास क्या होगा ये इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए x टू द पावर ऑफ 1 अपॉन a माइनस बी इंटू a माइनस ये c होगा प्लस यहाँ से 1 अपॉन b माइनस सी इंटू यहाँ से b माइनस a होगा। फिर प्लस फर्दर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ये c माइनस a इंटू होगा ये c माइनस b। तो इस तरह से हम ये वैल्यू को लिख दिए। अब यहाँ से ये सिंपल जो मैथमेटिकली जो अप्रोच लेना रहता है उस अप्रोच को आप लीजिए। तो यहाँ से a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए को आप एलसीएम आसानी से ले सकते हैं। तो आप यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। तो आप लिखिए x टू द पावर ऑफ, जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी होगा और इंटू ये b माइनस सी होगा आई इंटू ये c माइनस ए। जब आप इसको एलसीएम लेते हैं तो a माइनस बी और a माइनस सी, जबकि यहाँ पर ये c माइनस ए है तो अगर आप यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ये a माइनस सी हो जाएगा। तो जब आप इससे इसमें डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये c माइनस ए माइनस सी होगा जो इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये इससे डिवाइड करने के बाद सिर्फ माइनस b माइनस सी बचेगा। तो यहाँ पर लिखिए b माइनस सी, फिर यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा, फिर b माइनस सी और b माइनस ए है, b माइनस सी ये हुआ और यहाँ पर b माइनस ए से इसमें आपको डिवाइड करना है तो इसका मतलब यहाँ से a माइनस बी है तो माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास b माइनस ए बचेगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस आ जाएगा और यहाँ से ये c माइनस ए आप लिखिए। उसी तरह से यहाँ पर भी माइनस होगा, c माइनस ए डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ से c माइनस बी है जबकि यहाँ पर b माइनस सी है। तो फिर यहाँ पर माइनस अगर आप कॉमन लेते हैं तो तब ये इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस आप लिखिए a माइनस बी। अब इसको आप फर्दर जो है सॉल्व कीजिए। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आप लिख सकते हैं x टू द पावर ऑफ माइनस बी प्लस यहाँ से c हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से ये c प्लस यहाँ से a होगा और फिर माइनस यहाँ से a प्लस आपके पास ये b होगा अपॉन ये आपके पास a माइनस बी आएगा, फिर यहाँ से b माइनस सी लिख सकते हैं और ये c माइनस ए आएगा। अब इस क्वेश्चन में इस सॉल्यूशन में यहाँ पर आप देखिए माइनस बी या प्लस बी को कैंसिल आउट कर सकते हैं।
ये सी इस सी को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको और इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस तरह से ये न्यूमरेटर जो है आपके पास जीरो आ जाएगा। तो इट मीन्स एक्स टू द पावर ऑफ जीरो अपॉन यहाँ से ए माइनस बी इंटू आएगा बी माइनस सी इंटू ये सी माइनस ए। तो एक्स के ऊपर पावर ये वैल्यू जीरो आया। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर जो जीरो होगा उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू आपके पास ये 1 आ जाएगा जो RHS से के इक्वल है। तो ऐसे प्रॉब्लम को इस तरह से जो है एक्सपोनेंशियल लॉ की मदद से सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के थ्रू आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।